बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिव नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो उसकी नर्व सप्लाई हमने लिखनी है, इसके ऊपर भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसके साथ साथ और कोई लिखा हुआ है यहाँ पर एक सिंड्रोम भी लिखा हुआ है, उसका नाम है फ्राई सिंड्रोम या गस्ट्रेटिस स्वेटिंग या ओरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम। तो आज हमने इन दो क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर कवर करना है। चलो हम करते हैं स्टार्ट। नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की तीन टाइप की नर्व देखने को मिलती है। बेसिकली हम कह सकते हैं दो टाइप की, सेंसरी और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी में भी दो नर्व आ जाती है, हमें देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी नर्व्स होगी? Auriculotemporal nerve and the great auricular nerve. Auriculotemporal nerve, great auricular nerve। जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, इसका जो ओरिजिन है वो है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व का भी पोस्टीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक से दो रूट्स आते हैं, तो इसका जो ओरिजिन होगा टू रूट्स फ्रॉम पोस्टीरियर ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ग्रेट ऑरिकुलर C2 C3 रूट वैल्यू है, ये आती है सर्वाइकल प्लेक्सस से। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ने किसको सप्लाई करना होगा? जो ग्लैंड की असल जो सेंसरी सप्लाई है उसको देना है। तो सेंसरी सप्लाई टू पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड का पैरेंट काम है वहाँ पे सेंसरी सप्लाई, लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड का जो फेशिया है जिसको बोलते हैं पैरोटिड शीथ, इसके साथ जो स्किन पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर है उसको सप्लाई करने वाली नर्व है ग्रेट ऑरिकुलर। तो पैरोटिड शीथ और स्किन ओवरलाइंग पैरोटिड ग्लैंड, उसको सप्लाई करने वाली नर्व होगी ग्रेट ऑरिकुलर। अब है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वाले फाइबर वेजोमोटर हो गए, ये ड्राइव हो गए मिडल मेरेंजियल आर्टरी के ऊपर, जो प्लेक्सस होता है इसके अराउंड होता है, वहां से ड्राइव हो गए। तो उसकी डेरिवेशन है प्लेक्सस अराउंड मिडल मेरेंजियल आर्टरी। प्लेक्सस अराउंड मिडल मेरेंजियल आर्टरी। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर होगी। सिक्रीटोमोटर जो ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्रीटोमोटर। अब इसका स्केच किस तरह से होगा उसको देख लेते हैं। जो सिक्रीटोमोटर फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वो एक न्यूक्लियस से राइज करेगी, उसको बोले कि इंफीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस। तो इंफीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व निकलेगी। उस ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एक ब्रांच देगी, टिम्पैनिक ब्रांच। वो टिम्पैनिक ब्रांच सुपीरियर इंफीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस से फ्यूज करके टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाएगी। ये कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर प्लेक्सस होता है, वहीं से आती है। तो ये सुपीरियर इंफीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस के साथ फ्यूज करेगी। फ्यूज करने के बाद बनेगा टिम्पैनिक प्लेक्सस। ये टिम्पैनिक प्लेक्सस सैक्रल प्रोमोन्ट्री नहीं बल्कि सिंपल प्रोमोन्ट्री ऑफ मिडल ईयर ऑन द मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। तो ये टिम्पैनिक प्लेक्सस बनेगा। यस, तो टिम्पैनिक प्लेक्सस बन गया। तो इंफीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस, नाइन्थ नर्व, टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक प्लेक्सस। उस टिम्पैनिक प्लेक्सस से नर्व निकलेगी, उसको बोले कि लेजर पेट्रोसल नर्व। लेजर पेट्रोसल नर्व, उस लेजर पेट्रोसल नर्व ने साइनैप्स करना होगा ओटिक गैंग्लिया में। ओटिक गैंग्लिया इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर होगा। गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे जो जाएंगे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व
और ये पहुंचेगी सीधा पैरोटिड ग्लैंड। तो ये था नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा पार्ट था फ्राई सिंड्रोम। तो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा फ्राई सिंड्रोम। तो नेक्स्ट शुड बी फ्राई सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम क्या होगा? ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम या गस्टेटरी स्वेटिंग। उसको क्या क्या बोल सकते हैं? ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम या गस्टेटरी स्वेटिंग। इसमें यह होगा कि जैसे ही किसी फूड को इंजेस्ट किया तो सलाइवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन होनी चाहिए थी, लेकिन उस सलाइवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन होने के बजाय हमें फेस के ऊपर स्वेटिंग, रेडनेस देखने को मिल गई। इस कंडीशन को बोलेंगे फ्राई सिंड्रोम। तो फ्राई सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या होगी? स्वेटिंग, वार्मथ और रेडनेस ऑन फेस as a result of stimulation of salivary gland, salivary stimulation। इसको बोलते हैं गस्टेटरी स्वेटिंग। तो इसमें असल में यह होगा कि पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी के बाद बाज़ औक़ात ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जिसके ऊपर सिक्रेटर मोटर फाइबर होते हैं, वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ ज्वाइन कर जाती है। इस वजह से ये होगा कि अगर ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ने स्टिमुलेट होना है तो वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को भी स्टिमुलेट करवा देगी, या फिर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ने अगर स्टिमुलेट करवाना हो तो वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व को स्टिमुलेट करा देगी। तो ये दोनों हो सकती है। तो इसकी वजह से ग्रेट ऑरिकुलर नर्व किससे ज्वाइन करेगी? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ। तो जब ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की स्टिमुलेशन होगी तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की भी स्टिमुलेशन होगी, स्वेटिंग होगी। सिंड्रोम को बोलेंगे फ्राई सिंड्रोम। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब पैरोटिड ग्लैंड की कंटेंट क्या क्या होती है। तो कंटेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? आर्टरीज कौन सी होगी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दो टर्मिनल ब्रांचेस में खत्म हो जाएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। एक वेन होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन के मिलने से। सुपरफिशियल टेम्पोरल, मैक्सिलरी के मिलने से बनती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो डिवीजन में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। और क्या क्या देखने को मिलेगा? नर्व कौन सी होगी? फेशियल नर्व। वो फेशियल नर्व दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, टेम्पोरोफेशियल, सर्वाइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल मजीद दो में डिवाइड होती है, टेम्पोरल ब्रांचेस, जाइगोमैटिक ब्रांचेस। सर्वाइकोफेशियल ये तीन में डिवाइड होती है, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल ब्रांच। इसके साथ कुछ हमें लिम्फ नोड भी देखने को मिलेंगे, लिम्फ नोड्स। वो लिम्फ नोड जो उसके अंदर हो गए उसको बोलेंगे पैरोटिड लिम्फ नोड। ये पैरोटिड लिम्फ नोड कहाँ कहाँ से लिम्फ लेते हैं? ये लेंगे टेम्पल से, लेंगे ये स्काल्प से, लेंगे ये ओरिकल की लैटरल सरफेस से, लेंगे ये एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर से, लेंगे
इसके साथ पैरोटिड ग्लैंड से लेके, बस इतना ही आपने याद करना है। तो ये था पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई, फ्राई सिंड्रोम और पैरोटिड ग्लैंड की कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।